जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आपका स्वागत है और दक्ष पॉइंट में भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, जिससे हम अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके पास डालते रहें। और सबसे पहला बात ये है कि देखिए, आपको अगर 6 नंबर लेना है तो 6 नंबर के लिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, अवतल या उत्तल। ये आपका है उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। मैंने अवतल दर्पण सिद्ध कर दिया हूँ, आप जा करके वीडियो में देखिएगा, एकदम खुद से लिखा हुआ है उसमें है। और आज अवतल दर्पण को सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, जो एकदम 6 नंबर एग्जाम में आपको कंफर्म आने वाला है, इसमें से कहीं नहीं जाएगा। तो अगर आपको 6 नंबर पाना है तो इस वीडियो में एकदम शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए और आसानी से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है कॉपी पे। कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद फिर खुद से बनाइएगा। बनाने के बाद आपका एकदम 6 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी में बनाने से नहीं, एग्ज़ाम में बना के आइएगा तब। ठीक है, चलिए, आप होशियार हैं, आप समझते हैं। चलिए, तो ये दर्पण कौन सा है हमारा? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, धंसा रहता तो क्या बोलते हैं इसको? अवतल दर्पण। चलिए, तो इतना आपको दिक्कत समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हमको करना क्या है? सबसे पहला बात कि देखिए, ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। अब बोलेगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, दर्पण में सिद्ध करें 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये आपको सिद्ध करना रहता है। ठीक है, देखिए, अब ये सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या क्या आपने किए हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है m, सबसे पहले इसमें काम कर लीजिए कि आपका जो है m1 EM2, ये दो आपका जो है ये दर्पण का द्वारक बता रहा है या दर्पण बता रहा है। ठीक है, तो ये दर्पण का जो द्वारक होता है क्या है? M1 M2, ये दोनों है आपका। चलिए, अब उसके बाद देखिए, एक रे मैंने क्या किया, इसके पैरेलल भेजा, मुख अक्ष के पैरेलल भेजा, तो दर्पण पर टकराने के बाद ये भागते हुए प्रतीत हो रहा है, यानी इधर की तरफ भाग गया। ठीक है, तो भाग गया उधर। तो जब उधर भाग गया तब देखिए आपको लग क्या रहा है कि ये फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फोकस से हुए, फोकस से हुए आ रहा है। तो फोकस से जब आ रहा है तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि फोकस से जब जा रहा है तो क्या होगा। और उसके बाद फिर एक और रे भेजेंगे, सी से भेजेंगे, यानी वक्रता केंद्र से भेजेंगे। जैसे वक्रता केंद्र पर जाएगा तो वक्रता केंद्र से जो भी रे जाता है वो फिर रिटर्न आ जाता है। तो रिटर्न आएगा और ये फोकस से जो गुजर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये क्रॉस होते हुए प्रतीत हो रहा है। क्रॉस होते हुए प्रतीत हो रहा है। जब क्रॉस होते हुए आपको प्रतीत हो रहा है तो यहीं पे आपका इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। अब देखिए, इमेज ये बन गया आपका। अब अवतल दर्पण की अपेक्षा उत्तल दर्पण में इमेज हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। यहाँ पे AB, यहाँ पे A' B' है। मुख अक्ष के ऊपर जब इमेज बनता है तो उसको सीधा बोलते हैं, और मुख अक्ष के नीचे बनता है तो उसको उल्टा बनते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा है। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आया। अब इसमें देखिए, आपको यहाँ पे हल करना है, यानी लिखना है कि आप सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सोल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा, माना कि, क्या लिखिएगा? माना कि M1 M2 एक क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है। उसके बाद AD आपतित किरण, आपतित किरण मुख अक्ष के पैरेलल दर्पण पर आ रही है। मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आ रही है। दर्पण पर आ रही है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। जब दर्पण पे आ रहा है उसके बाद अगर आप बोलिएगा इसमें तो क्या होगा, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण पर आ रही है और उसका इमेज आ रही है जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से
आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब ये दर्पण आपका कौन सा है, उत्तल दर्पण है। अब इसमें भी आपका जो सी होगा ये वक्रता केंद्र होगा, एफ जो होगा आपका क्या होगा, फोकस दूरी होगा, और पी आपका ध्रुव होगा। तो ये भी लिख लीजिए कि पी क्या है, आपका ध्रुव है, पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, वक्रता, सी वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र है, और पी आपका क्या है, ध्रुव। यहाँ पे लिख दिया है, पी आपका ध्रुव है और सी आपका वक्रता केंद्र है, और एफ जो है आपका फोकस दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा था, बस इतना ही बात आपको लिखना है, जो जो इसमें दिया हुआ है उसको लिख देना है। अब उसके बाद आपको प्रमाण स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, प्रमाण। अब प्रमाण में देखना है आपको कि आपको सिद्ध क्या करना था, उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ से प्रमाण स्टार्ट करते हैं। सिद्ध क्या करना है आपको, लिख लीजिए यहाँ पे, सिद्ध करना है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए अब प्रमाण में जैसे आपको दो त्रिभुज इसमें दिख रहा है, तो दो त्रिभुज लेना है। देखिए पहला त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। अब जो त्रिभुज हम बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ से देखिए एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, आपको बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। और दूसरे का त्रिभुज कहाँ बन रहा है आपका, इसी में बन रहा है, यहाँ पर दूसरे का त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, जो सेकंड त्रिभुज आपका है इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट त्रिभुज ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, सेकंड त्रिभुज ये। तब इस दोनों में आपको देखना है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको देखना है कि कौन कौन कोण इसमें बराबर है, कौन कौन कोण इसका क्या है, उभयनिष्ठ है, इसको देखना है। उसके बाद ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तब भी इसमें क्या देखेंगे, इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, चलिए तो यही हमको देखना है। देख लिया, त्रिभुज का नाम क्या लेना होगा, ए बी सी, एक हो जाएगा a', b', c। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, जैसे हम प्रमाण स्टार्ट किए थे, तो प्रमाण में आप आते हैं यहाँ पर। अब त्रिभुज का नाम लीजिए, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरी का त्रिभुज जो था आपका a', b', c, a', b', c है। इस दोनों त्रिभुज में आपको देखना है, ठीक है, कि अब कौन कौन सा आपको इसमें एंगल मैच कर रहा है। तो देखिए अब इस दोनों त्रिभुज में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री आपको बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। किस पे 90 डिग्री बन रहा है, तो बी पर। ठीक है, यहाँ पे बी पर, यहाँ पे b' पर। और दोनों त्रिभुज में सी क्या है आपका, कॉमन है। तो कॉमन के लिए हम क्या वर्ड देंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, यहाँ पे बी बराबर एंगल b', ये दोनों क्या है आपका 90 डिग्री है। और एंगल जो सी था, एंगल सी के बराबर है, तो क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण लिख लीजिए, उभयनिष्ठ कोण से क्या है, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है। चलिए, जब ये दोनों कोण से अपना बराबर है तो क्या होता है कि जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज a', b', c के। जब दोनों समरूप हैं तो क्या होगा, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो संगत भुजाओं के मतलब में क्या लिखना है आपको, कि इसका लंब तो उसका भी लंब, तो लंब लंब दोनों बटा कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस त्रिभुज में बात करते हैं तो इसमें लंब क्या है, ए बी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, a', b। तो इसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार, तो पूरा का पूरा BC होगा, b', होगा। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटा a', b' बराबर, अब उसका आधार, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार BC बटा b', c। ठीक है, दोनों का आधार लेकर के यहाँ पे हम क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए। देखिए ध्यान से, इसका आधार क्या है, BC, पूरा का पूरा BC है। इसका आधार क्या है, b', c है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका लंब ये था तो इसका लंब ये था, कंप्लीट। अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको, अब इसको मान लेके क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इसको ले लेते हैं फर्स्ट।
चलिए, तो इतना काम आपको हो गया, एक त्रिभुज से मिल गया। अब इसमें मतलब दो त्रिभुज से मेरा ये काम निकल गया। अब अगला दो त्रिभुज कौन कौन सा है इसमें, उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए, अगला दो त्रिभुज बनाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वर्क देखना होगा। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर एक लंब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक लंब ले लेते हैं, ठीक है। इस लंब के नीचे हम नाम दे देते हैं एस। क्या नाम दे दें, एस। तो बताइए, एक त्रिभुज तो मैंने देख लिया। अब यहाँ से दूसरा त्रिभुज हम जो देखने वाले हैं, तो देखिए अब एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, यानी थर्ड त्रिभुज हो गया आपका, और एक त्रिभुज इसी में बन रहा है, तो इसको भी देखना है। तो त्रिभुज का नाम बोलिए डी एस एफ, डी एस एफ। एक आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो यहाँ से दो त्रिभुज आप देखिए, चलिए दो त्रिभुज का नाम लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज डी एस एफ। एक दूसरा त्रिभुज है आपका, दूसरा त्रिभुज आपका बनेगा यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ। देखिए ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। चलिए ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो क्या हो रहा है कि आपका एस और इसमें बी डैश दोनों 90 डिग्री पे हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस बराबर एंगल बी डैश, ये दोनों को दोनों आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और इसमें उभयनिष्ठ कौन सा होगा आपका, एंगल एफ हो जाएगा। एंगल एफ दोनों का दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉमन है, ठीक है। दोनों के दोनों जो कोण है आपका कॉमन है। जब जैसे कोण आपका कॉमन हो जाएगा इसमें, तो जब कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें भी देखिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसमें भी रूल क्या होता है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात इसमें देखिए, छोटा वाला त्रिभुज का बड़ा वाला त्रिभुज का लंब, और फिर छोटा वाला त्रिभुज का बड़ा वाला त्रिभुज का आधार, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी एस बटा ए डैश बी डैश, और उसके बाद एस एफ बटा बी डैश एफ। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे दो त्रिभुज हैं। अब दोनों त्रिभुज में देखिए जब ये हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसलिए अतः जो आपका त्रिभुज है डी एस एफ समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। जब समरूप होंगे तो क्या होगा, तो इस त्रिभुज का संगत भुजा और इस त्रिभुज का संगत भुजा आपस में बराबर होंगे। तो बोलिए इसमें लंब कितना है, डी एस बटा आपका क्या हो जाएगा, एस एफ हो जाए, सॉरी डी एस बटा ए डैश बी डैश, यानी इस त्रिभुज का लंब लेंगे तो इस त्रिभुज का भी लंब लेंगे। तो इसमें लंब क्या है, डी एस है, और उसमें भी लंब क्या है आपका, ए डैश बी डैश है। अब इसका आधार लेंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा आपका, एस एफ हो जाएगा। क्या होगा, एस एफ बटा नीचे में आपका आधार क्या बनेगा, बी डैश सी। क्या बनेगा, बी डैश एफ बनेगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए अब इसका आधार जो है आपका बी डैश एफ है, इसका है बी डैश एस और एफ है, ठीक है। तो इतना आपका आधार इसमें बन रहा है। चलिए अब इतना बन गया तो इसमें दो काम आपको देखना है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर इस त्रिभुज का बात करेंगे, किस त्रिभुज का, इसका, तो देखिए एफ और एस इसके बराबर होगा पी के, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है आपका, ठीक है, ई वाला दूरी और ई वाला दूरी लगभग एकदम बराबर है। तो लगभग बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, जो पी एफ है किसके, एस एफ के बराबर होगा, ठीक है, लगभग बराबर होगा, वही लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो आपका पी एस है लगभग का साइन ऐसे होता है, बराबर होगा किसके,
एस पी एस जो होगा किसके बराबर होगा, जो पी एस होगा आपका पी एफ एस एफ के बराबर होगा। क्या होगा, पी एस पी एफ, पी एफ जो होगा एस एफ के बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद एक और बात देखिए यहाँ पे, अब ये वाला जो आपका डी एस दिख रहा है, डी एस किसके बराबर होगा, ए बी के, क्योंकि ये आपका एक आयत बन रहा है, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो आमने सामने ये भुजा दोनों दिख रहा है, तो जब ये दोनों समांतर है तो समांतर की चारों तरफ जो आपका लंबाई होता है पूरा का पूरा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसको भी हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे ए बी बराबर है किसके, तो यहाँ पे डी एस के, यानी दोनों त्रिभुज में देखिए लंब जो है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर हो सकता है। तो जब ये बराबर होगा तो हम इस पर वही चेंजिंग करके इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेते हैं। चलिए, तो डी एस की जगह पर हम क्या रख दें, ए बी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम ए बी रखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज और बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से चेंज कर दिए तो इक्वेशन नया हमारा यहाँ बन के तैयार होगा। अब देखिए, अब एस एफ की जगह पर क्या रखना है, एस एफ की जगह पर क्या रख दें, पी एफ। ठीक है, पी एफ रख दिए, और बी डैश एफ की जगह पर बी डैश एफ ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका इस इक्वेशन हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पे है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, और सेकेंड इक्वेशन आपका ये है। चलिए, तो दोनों को आप सोल्व करेंगे। देखिए दोनों में आपको ए बी बटा ए डैश बी डैश दोनों में आ रहा है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कटने के बाद जो लास्ट वाला बच रहा है वही आपका क्या आ जाएगा, एकदम से फाइनल वही होगा, और उसी को लेके हम प्रूफ करके दिखा देंगे। चलिए, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या क्या बच रहा है, तो बी सी बटा बी डैश सी बच रहा है, इसमें बी सी बटा बी डैश सी बच रहा है, और उसमें आपका क्या आ रहा है सेकेंड इक्वेशन में, तो इसमें आ रहा है आपका पी एफ बटा बी डैश एफ बच रहा है। तो इस दोनों को लेकर सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे तो देखिए अब हमारा जो बचेगा सेकेंड इक्वेशन में, देखिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में बी सी बटा बी डैश एफ, क्या बचेगा, बी सी बटा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी। और उसके बाद क्या बच रहा है इसमें, पी एफ बटा बी डैश एफ, पी एफ बटा बी डैश एफ। ठीक है, तो ये आपका बन करके आया। अब यहाँ से आपको चिन्ह परिपाटी यूज करना है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। तो बी सी को देखिए, अब हम एक बार आते हैं आपको लेकर के पूरा फुल इमेज पर। ठीक है, अब देखिए फुल इमेज में देखिए, तो बी सी आपको कहाँ से कहाँ दिख रहा है, बी सी यहाँ से यहाँ तक। तो बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो एक बार बी पी बोल सकते हैं, और यहाँ से पी से लेकर सी तक बोल सकते हैं। यानी पी से सी तक आपका कौन सा दूरी हो जाएगा, आर हो जाएगा, और बी से पी तक का दूरी आपका यू हो जाएगा। तो इस टाइप में अगर इस पार्ट में अगर तोड़ते हैं तो हमारा दोनों फायदा हो जाएगा कि हमें आर भी मिल जाएगा और यू भी मिल जाएगा, यानी वस्तु दूरी भी मिल जाएगा, और आपका यहाँ पे वक्रता त्रिज्या भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी पार्ट में तोड़ते हैं, यानी बी पी प्लस पी सी कर देते हैं, बी पी प्लस पी सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बी पी प्लस सी पी दोनों को तोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए बी डैश सी को कैसे तोड़ेंगे, तो बी डैश सी को एक बार नज़र दीजिए, आइए इधर बी डैश सी को, तो बी डैश सी देखिए कहाँ पे है, बी डैश सी यहाँ पे दिख रहा है। तो बी डैश सी आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, तो पी सी में से अगर पी एफ घटा देंगे, हमको क्या देखना है, बी डैश सी, तो बी डैश सी, तो पूरा पी सी में से अगर क्या करते हैं पी बी डैश घटा देंगे तो हमें पी सी ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना ही लिखिए, यानी पूरा का पूरा पी सी रहेगा और उसमें से पी बी डैश घटाएंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, क्या करेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी डी डैश,
इतना लिख देंगे। उसके बाद पी एफ को पी एफ रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बी डैश एफ को देखिए, बी डैश एफ देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, बी डैश एफ, यानी ये बताइए यहाँ पे ई वाला दूरी, जो ई वाला दूरी आपको दिख रहा है, ई वाला दूरी, इसको कैसे लिखेंगे तो बताइए। अब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पी सी है, ठीक है। या बी डैश एफ को देख लीजिए, यानी एफ से लेकर के यहाँ से, एफ से लेकर के यहाँ तक, तो बताइए हमको इतना ही बताना है, इतना ही बताना है। तो बताइए पी एफ में से अगर बी डैश एफ घटा देंगे, बी डैश पी बी डैश घटा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो लिखिए पी एफ माइनस पी बी डैश, हमें पी एफ निकालना है तो क्या कर लेंगे, पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश, ठीक है। इतना कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको यूज करना है चिन्ह परिपाटी वाला काम। तो देखिए बीपी जो था ये वस्तु दूरी था, जैसे आपको यहाँ पे मैं एक दर्पण बना दूँ, यहाँ से था आपका बी था और यहाँ पे पी था, तो ये आपका क्या हो गया, वस्तु दूरी यानी यू हो गया। चलिए अब आपका यू हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका दर्पण था कौन सा, उत्तल दर्पण था, तो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह इधर है तो वस्तु भी इधर रखेंगे। जब वस्तु को इधर रखेंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह माइनस होगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस का u, ठीक है। और उसके बाद सी पी, अब c आपका अंदर मिलेगा, p यहाँ पे है, तो c से p तक का दूरी क्या होता है आपका r होता है, क्या होता है, r होता है। तो r को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस में रखेंगे, क्या रखेंगे, प्लस में r रखेंगे, बटा में आइए। अब पी सी बताइए, फिर पी सी आपको मिल रहा है यानी फिर से आपका r आएगा। उसके बाद पी बी डैश, तो पी बी डैश को देखिए क्या है आपका, एक बार यहाँ पे इमेज में देखिए फिर से पी बी डैश, तो पी बी डैश है जो आपका ये क्या है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो पी बी डैश आपका क्या हो जाएगा, भी होगा, प्लस का कि माइनस का, तो दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये आपका प्लस कहलाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस का भी होगा, ठीक है। चलिए प्लस का भी, तब यहाँ पे देखिए हम क्या रखेंगे, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है पहले से और इसके बदले हो जाएगा आपका भी। अब इसके बाद पी एफ के बदले हम क्या रख देंगे, ये आपका हो जाएगा एफ, देखिए ध्यान से पी एफ, देखिए पी एफ, ये पी है और एफ है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा एफ, किस चीज़ का, तो पॉजिटिव का, ठीक है। प्लस का दूरी आपका हो जाएगा एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव एफ हो जाएगा। अब बताइए फिर यहाँ पे पी एफ है तो ये आपका एफ हो जाएगा, और माइनस का पी बी डैश है तो पी बी डैश देखिए क्या है, भी है, तो यहाँ पे हम भी रख देंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस f से इस दोनों में गुना कीजिए। एक काम कीजिए, एक बार जहाँ जहाँ r है तो आपको पता है कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है, और यहाँ से 2 गुना में था इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, तो r बराबर 2f आप यूज कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रख देते हैं u माइनस का आप प्लस का 2f बटा में हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 2f और माइनस का v बराबर f बटा f माइनस v, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, f से गुना कीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा, 2f² माइनस का vf बराबर, अब इसका गुना कीजिए, f से गुना कीजिए एक बार तो माइनस का uf, फिर प्लस का 2f², अब v से गुना कीजिए, माइनस माइनस गुना होगा क्या, माइनस माइनस प्लस u का u और v, ठीक है। फिर अब माइनस में इसमें गुना कीजिए तो प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और आपका हो जाएगा 2vf, ठीक है। अब आपको इसमें काम है जोड़ घटाव करना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा एक कट रहा है, कौन कौन कट रहा है, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव बराबर के दोनों साइड में रहता है तो इसको आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2vf है, यहाँ पे सिंगल vf है, तो इसको उठा के इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 2vf और ये माइनस का vf हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद देखिए माइनस का uf है इधर, और फिर इधर प्लस का u भी है, क्लियर। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एगो आपका माइनस का uf, हाँ ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा vf मिल गया, जो माइनस में उसको उठा के इधर ला दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, प्लस का यू एफ बराबर यू भी बचेगा। अब इसमें क्या कीजिए आप, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ यू वी एफ से भाग कीजिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए जब दोनों तरफ भाग देंगे तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे। जब दोनों तरफ भाग देंगे तो देखिए अब यहाँ पे आपका क्या है, वी एफ है प्लस यू एफ है, अब बराबर यू भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में यू वी एफ, यहाँ भी लिखेंगे यू वी एफ, यहाँ भी लिखेंगे यू वी एफ। तो बताइए अब यहाँ पे कटने वाला कौन कौन है, देखिए कटाइए इसको फास्ट। एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ठीक है। यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बच रहा है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो ये दोनों आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करके लाना होता है प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इससे आसान और कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।